Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will draw the graph of the equation which is general linear equation. ठीक है, तो हम consider करते हैं draw the graph of y equals mx plus c. ठीक है, और इस कंडीशन में हमें ये भी मतलब कंफर्म होना चाहिए कि वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स हियर. ठीक है, अब देखें कि अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है जिसमें m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और y हमारे पास y इंटरसेप्ट c के इक्वल है. ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ना, तो इसकी एग्जांपल्स में जो इक्वेशंस हैं y इक्वल्स 2x माइनस 1 या y इक्वल्स 5 विद नेगेटिव साइन x प्लस 1 या 1/2 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब इस तरह के इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगे जिसमें y और x वेरिएबल दोनों मौजूद होंगे. हम यहाँ एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 2x प्लस 1. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जनरल इक्वेशन जो है ना y इक्वल्स mx प्लस c उससे मैच कर रहे हैं. ठीक है, वेयर m इज 2 हियर एंड c इज 1 हियर. इस वजह से हमने जो इक्वेशन है उसको डिफाइन करते हुए हमने कहा था वेयर m एंड c आर कांस्टेंट्स, तो मतलब वही कांस्टेंट वाली कंडीशन को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, टेबल ड्रॉ करना जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है. तो टेबल में हमने प्रॉपर मैक्सिमम 4 वैल्यूज जस्ट कंसिडर कर लें. ठीक है, 4 वैल्यूज इनफ होती हैं और फिर हमें आइडिया है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज कंसिडर करनी है उसमें एक x का कॉलम होना चाहिए, एक y और एक साथ x, y को रिप्रेजेंट कर रहा हो. ठीक है, मतलब जिसमें ऑर्डर पेयर लिखा हो. हम मैक्सिमम 4 वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 2 3 एंड 4. ठीक है, और बाकी हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रेज कर देते हैं. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस, आप जितनी मर्जी वैल्यूज लें, लेकिन मैक्सिमम 3 to 4 वैल्यूज लें तो उससे स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है. इस वजह से मैं मैक्सिमम 4 वैल्यूज ही कंसीडर कर रही हूँ अभी तक. आप यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y मार्क कर दें. ठीक है, अब x में वेरिएशन लें -1 0 1 2 और बिल्कुल इसी तरह इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले पुट करते हैं x इक्वल्स -1, तो y में जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह आप -1 पुट करें. आंसर आपके पास आ रहा है -2 + 1, आंसर विल बी -1 यहाँ रिप्लेस कर दें. ठीक है, अब y इक्वल्स 2 इंटू वैल्यू 0 पुट करें. जब आप 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बी y इक्वल्स 0 + 1 दैट इज 1. ठीक है, हम 1 रिप्लेस कर दें. अब आप पुट कर दें x इक्वल्स 1 हियर. जब आप x को 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 + 1, तो आंसर विल बी 2 + 1 दैट इज 3. ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दें. अब आप पुट करें x इक्वल्स 2 हियर. ठीक है, x को 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स 2 इंटू 2. ठीक है, 2 इंटू 2 का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है, +1 तो 4 + 1 आंसर आ रहा है दैट इज 5. ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 रिप्लेस कर लें. अब ऑर्डर पेयर्स को कंप्लीट कर लें, -1 एंड -1. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू देखें 0 एंड 1 आ रही है. ठीक है, इसको 0 एंड 1 पुट कर दें और फिर आप 1 और 3 को फॉर्म में लिख लें, 2 और 5, मतलब ये सारे ऑर्डर पेयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं. तो मतलब पहली वर्किंग तो यही होती है कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें अगर तो कोई वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट फॉर्म मौजूद है तो आप डायरेक्ट उससे टेबल को कंप्लीट कर लें. ठीक है, और ये सारी वर्किंग जो है आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रिटन फॉर्म में इसके साथ मेंशन करें.
अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में देखें स्केल की वेरिएशन नोट करनी चाहिए सबसे पहले कि वेरिएशन क्या है। स्केल में मैक्सिमम वैल्यूज एक्स एक्सिस पे -1 से 2 की वेरिएशन है और वाई एक्सिस पे -1 से 5 की वेरिएशन है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए, ठीक है। और ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन गेस करते हैं और जितनी वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, हमारी कोशिश ये होगी कि उतनी मैक्सिमम वैल्यूज आप यहाँ प्लॉट करें और बाकियों का हम रेज कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तक इनफ है और इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 तक इनफ है। मतलब हर साइड पे ना मैं जस्ट 5 to 6 वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड -5 टिल -5 इनफ है। अब आप यहाँ पे ना एक्सिस भी मेंशन कर लें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स प्राइम एक्सिस, ठीक है। और ये आपके पास है वाई एक्सिस और इसको हम वाई प्राइम एक्सिस ले रहे हैं। अब आपने इन पॉइंट्स को पुट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है -1 1 -1 एंड 1 विल लाई हियर, ठीक है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हमने पुट किए हैं ना, ये हम अगेन देख लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए -1 -2 -3 और दूसरी साइड मेंशन करने तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर किसी साइड पे स्पेस आपको कम लग रही हो ना तो आप बेशक दूसरी साइड मार्क कर लिया करें। तो यहाँ पे ये इस पोजीशन तक आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट था वो पुट करते हैं, डेट इज -1 1 विल लाई हियर, ठीक है। डेट फिर नेक्स्ट पॉइंट इज 0 1 x0 and y1, x0 and y1 will lie here, x1 and y3 will be here, x2 and y5 will be here, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन सब पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया है। प्लॉट करने के बाद ना हम हमेशा इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको ज्वाइन करके मजीद एक्सटेंड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड भी कर दिया। अब पॉइंट्स को नाम दे दें, दिस इज -1 एंड -1, here is 0 1 2 3 and 1 3, ठीक है। ये पॉइंट 1 3 है, 1 3 एंड 2 5, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली y इक्वल्स टू x+1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से पास हो रही हो, आपके पास रैंडम भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो मतलब हमेशा जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइन्स आ रही हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे आ रही हैं।